नमस्कार दोस्तों। आज आप सबका फिर से मैं स्वागत करना चाहती हूँ डिवाइन टी विथ ल्यूना में। आज मेरे पास 5 पायल है। पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 4 और पायल 5। आज का टॉपिक है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको कैसी सहायता मिल रही है यूनिवर्स से और आपको कैसी मैसेजेस मिल रही हैं। अगर आपके एनर्जी में कोई ब्लॉक्स हैं तो वो ब्लॉक्स क्या है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है, सो जब भी आप इस वीडियो पे आएँ आपको तब भी ये वीडियो आपके इंट्यूशन के साथ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या हेल्प मिल रही है यूनिवर्स के संग। ये रहा पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 1 शुरू करते हैं आपका रीडिंग। जो मुझे दिख रहा है, आपके टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आ, आप पैसे आप पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आजकल। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि हम पैसे को बहुत मुश्किल से हाथ से निकलने देते हैं, पर ये रिवर्स्ड है। तो ये बता रहा है कि अगर आप देखें ये कैसे ये औरत इस पेंटिकल को लेके बैठी है और वो छोड़ना भी नहीं चाहती। अब अगर इसका उल्टा हो जाता है तो यही होता है कि आप लैविशली स्पेंड कर रहे हो। आप बिना सोच समझ के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट जो आपका मेजर आर्काना का कार्ड आया है चैरियट। चैरियट का मतलब होता है विल और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वाइट लायन है और एक ब्लैक लायन है। एक्चुअली टैरो का जो ट्रेडिशनल डेक होता है उसको हम लोग राइडर वाइट डेक बोलते हैं। तो उसमें एक नौजवान 2 सींगों के साथ सवार रहा है और ये इन सींगों पे कोई लीश नहीं है, मतलब ये सींग को इस नौजवान ने बांध के नहीं रखा है। और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सब शैडो एस्पेक्ट्स हैं और लाइट एस्पेक्ट्स हैं, हम दोनों को इक्वली बैलेंस करके आगे चार्ज करते हैं, आगे चार्ज फॉरवर्ड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे जो और दिख रहा है कि आपके अंदर की जो आवाज़ आपको बोल रही है, जो आपको करने को बोल रही है, या फिर आपका कोई पास टाइम हो या कोई हॉबी हो जो आप करना चाहते हैं, या फिर जो आप एक्चुअली में पैशनेट है जिस चीज़ को लेके वो करना चाहते हैं, तो ये आंसर द कॉल कार्ड उस तरफ इंडिकेट करती है। और उसके साथ ये इंडिकेशंस भी आती हैं कि आप अलाइंड नहीं हो। अगर आप देखें इस औरत का चेहरा संपूर्ण नहीं है और सही जगह पे नहीं बैठा है। देखिए इसका पूरा चेहरा अलग अलग होके बैठा है, लाइक एक कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। और ये इंडिकेट ये भी कर रहा है कि आप में इस वक्त कोई इनकंसिस्टेंसी है। आपके कुछ हिस्से आपके एक्चुअल वैल्यू सिस्टम्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं आपको इसी तरफ इंडिकेट करिए कि आपको जो आपकी कॉलिंग है, जिस चीज़ को करने से आपका दिल भरपूर खुश होता है, और जो आपका पैशन है, जिसको करके आपको लगता है कि हाँ ये करके मुझको लग रहा है कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, वैसा कोई काम कीजिए। ये दोनों कार्ड अपॉर्चुनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों कार्ड को सिग्निफाई कर रहे हैं या कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके पास एक आने वाले वक्त में कुछ
अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आंसर द कॉल एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों ही कार्ड ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। इस दुनिया में काम करने या अपने अपने जैसे काम करने की भी कोई कमती नहीं है। पर फिर भी लोग अपने दिल की नहीं सुन के अपने दिमाग की सुनती है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही वश में रहता है आसपास के लोगों से, आसपास की सोसाइटी से। और ये हमेशा ख़राब बात नहीं होती है, पर हमको अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना सीखना पड़ेगा। हम अपने अंदर की आवाज़ जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक उसके साथ रहना नहीं सीखेंगे, जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई दरार बोलिए या फिर प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आती ही रहेंगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पे है। ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि आने वाले वक्त में आप ज़रा सा, इस वक्त आप ज़रा सा डिसबैलेंस्ड हो, आप कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। जैसे सोचिए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर ऐसी कोई करियर चेंज करनी है आपको, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने करियर चेंज कर ली तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, तो ये सारी कार्ड्स इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको करियर चेंज अगर आप ग्रेजुअली भी करना चाहेंगे, बट आपको करना चाहिए। और आपका ये जो नया करियर है, मैं ये बोल सकती हूँ, ये नेचर को रिलेटेड है। इन द सेंस आप कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हो, या फिर आप समाज सेवा कर रहे हो जो कि पेड़ों के साथ रिलेटेड है, या फिर आप किसी वाइल्ड लाइफ सफारी ग्रुप के मेंबर हो, या आपको जंतु जानवरों से बहुत प्यार है, तो आपका काम नेचर रिलेटेड हो सकता है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और ये जो एक नए अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है, ये जो आंसर द कॉल कार्ड है बोल रहा है आपको कि आपके लिए एक कॉल आ रहा है फ्रॉम द मैजिकल रेल्म्स। बता रहे हैं कि हमें साहस और विश्वास की ज़रूरत होती है नए किसी अननोन या अनजान रास्ते पे चलने के लिए। पर हमें सबसे ज़्यादा खुशी और कामयाबी तभी मिलती है जब हम वो अनजानी चीज़ को एकदम से दृढ़ होके और बहुत साहस के साथ अगर हम आगे बढ़े और हम अपने आप की इंट्यूशन पर बिलीव करें और अपने आप पर विश्वास रखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो रंग नहीं लाएगा। वेट फॉर विंटर कार्ड इस इंडिकेट करे ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, जो सारी शक्तियाँ आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं इस वक्त। अगर आप एक ट्रांजिशन का सोच रहे हो तो ये ट्रांजिशन का रिज़ल्ट आपको विंटर मंथ्स में ही मिलेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो आज मैंने करियर बदल दिया तो विंटर मंथ्स तक मतलब जल्दी जल्दी कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, सॉरी, और धीरे धीरे करके आएंगी। ऑल्सो आपको अपने अंदर ज़रा विश्वास रखना चाहिए। ऑल्सो गिर गया या इसका मतलब ये भी होता है कि आपको अपने आप की सुंदरता पे ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपके शैडो एस्पेक्ट्स, जो चीज़ें आपको पसंद ना भी आती हो, अगर आप जब तक उन चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप एक पूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकते। बात इतनी सी ही है। अपने अंदर की आवाज़ को ना भूले, अपनी अंदर की आवाज़ से बात करिए
अपने आप को जानिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है इस धरती पर। और ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, अपने अंदर के पैशन को फॉलो करने की बात है, ये कलेक्टिव में पिछले 4 हफ्तों से लगातार आ रहा है मेरी रीडिंग्स में। और मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब मैं कितना स्ट्रेस करूँ और आपको बताइए। आपको अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने अभी नहीं सुनी, फ्यूचर में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सारी ट्रांजिशंस करना। तो अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रा सोचिए, समझिए, और आपको अगर लगता है, मैं आपको ये पढ़ लूँ, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता है आप पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में भी एक बार बोल देती हूँ। ये मैंने बोला ही है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ जगहें हैं जहाँ आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको बस हमें खोजना बाकी है। दुनिया बहुत बड़ी है, तो हम अपने छोटे से दुनिया के व्यू में सब कुछ नहीं तोल सकते। उस व्यू से हमको इस बॉक्स के बाहर जाना है इवेंचुअली। ये कार्ड भी पढ़ लीजिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट ब्रिंग्स हायर कॉन्शियसनेस। ये जो एक अवेकनिंग की बात मैं बार बार बोलती रहती हूँ, ये अवेकनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपने कॉन्शियसनेस को और ऊपर ले जाएंगे। जितनी ऊंची आपकी कॉन्शियसनेस होगी, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट प्यार की वाइब्रेशन में रहेंगे, आप ग्रेटफुलनेस की वाइब्रेशन में रहेंगे। और ये सारी वाइब्रेशंस में आप जब रहेंगे, अपने आप का अस्तित्व खुद ही बनाते हो, और ये अस्तित्व आप अपना बनाते रहोगे, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप सेट होती रहेंगी। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए। आपको अगर फर्दर कोई वीडियोस चाहिए कि हम अपना अस्तित्व कैसे बना सकते हैं और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने अस्तित्व को वापस से रचने के लिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, तो मैं जान सकूं कि आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, या और मैं फर्दर वीडियोस बना सकूं। दोस्तों, मेरा ये चैनल खाली पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग्स के लिए नहीं है। मैं सबको एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाना चाहती हूँ और मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक इंसान तो हैं, लेकिन हम एक्चुअली में एक आत्मा है जो ह्यूमन या इंसान का रूप लेके जन्मी है। अभी हमें वापस मरण के बाद वापस से आत्मा ही बनना है। याद है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स। मैं ही यूनिवर्स हूँ, और हम आत्मा हैं बोल के ही ये बात आत्मन की भी आती है, क्योंकि ये पूरा जहान आत्मन से है और आत्मन से ही आत्मा आती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों पे भी कुछ बातचीत चाहिए या इंटरेक्शंस चाहिए, प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके मदद के लिए हूँ। मैं आप सबके लिए एक सर्विस कर रही हूँ। ये मेरी सर्विस है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ताकि हम सब अच्छे मन दिल से जा सके, क्योंकि कलयुग का अंत आने वाला है। कलयुग का अंत आने वाला है और हमें वापस सत्य युग में जाना है। सो यही है एक बात। प्लीज़, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी या आपको कुछ भी लगा कि हाँ ये मेरी लाइफ से मिलता जुलता है, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ गिव मी फीडबैक कि फ्यूचर कार्ड्स या मैंने फ्यूचर ऐसी कौन सी टॉपिक्स आप देखना चाहोगे या सुनना चाहोगे। मैं जल्द ही वीकली फोरकास्ट लेके आऊँगी, ऑल्सो एक करियर रीडिंग लेके आऊँगी इस हफ्ते। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो थैंक्स अ लॉट। अब हम पाइल 2 की तरफ चलेंगे। थैंक यू। पाइल 2, जिन्होंने ये पत्थर चूज़ किया है, आपकी रीडिंग है ध्यान, मैनिफेस्टेशन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
So swords. ओके, अच्छा, ये रही आपकी कार्ड्स। हाँ, पहले ही अगर हम अपने टैरो की तरफ जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही रिवर्स्ड है। इसका मतलब होता है कि आपकी एनर्जीज पूरी ब्लॉक्ड हैं, पूरी नहीं, मैं बता दे रही हूँ। इंटेलेक्चुअली, मेंटली, भावनाओं के प्रति, भावना नहीं, सोच के प्रति से, सोच की तरफ से आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। आपको किसी चीज़ पे फुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो फुल क्लैरिटी की तरफ, लेकिन एनर्जी आपकी रिवर्स्ड है। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी एक इनर नोइंग तो हो रही है, आप अंदर से कुछ चीज़ें जान पा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक एक दीवार सी खड़ी हो गई है जो आपको फुल क्लैरिटी से रोक रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपका एक ट्रांजिशन रुक गया है, मतलब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, आपकी लाइफ में एक बदलाव आने वाला था, वो बदलाव पूरा स्टक हो चुका है, एकदम से रुक चुका है। अगर हम आपके दूसरे ओरेकल कार्ड्स पढ़े तो यहाँ पे है स्टार गेजिंग और चांद की एनर्जी। आपको दोस्तों, क्योंकि इस आपके कार्ड में ना चांद बहुत ज़्यादा आ चुका है, आप अगर देखें यहाँ पे एक चांद है, यहाँ पे एक चांद है, यहाँ पे एक चांद है, ठीक है। मेरे बोलने का ये मतलब है कि चांद जैसे अमावस्या से धीरे धीरे बढ़ के पूर्णिमा तक जाता है, फिर पूर्णिमा से धीरे धीरे करके वापस अमावस्या में आता है, तो ये जो एक साइकिल है, कुछ नहीं से सब कुछ हो जाना, फिर सब कुछ से वापस कुछ नहीं होना, ये साइकिल भी इंडिकेट करती है हमारी एनर्जीज़ को। और हाँ, ये एनर्जीज़ आपके अंदर भी होती हैं, कभी हम लोग फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, कभी हम नहीं बढ़ते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे ज़िंदगी में। तो हमें भी नेचर के साथ इन सिंक आना है, हमें नेचर के साथ मिल के रहना है। फाइनली यही बात है जो बहुत लोगों को समझनी चाहिए। अभी बोल रहे हैं यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि जो पढ़ पाए, हाँ, कि आपका जो इंट्यूशन है वो फ्लो नहीं कर रहा है। आपका ये इंट्यूशन फ्लो करने का एक उपाय ये होगा कि आप रात को जाइए, चांद तारे देखिए और चुपचाप से बैठिए, क्योंकि आपके पास ये मेडिटेशन कार्ड भी आ चुका है। तो आपको ध्यान में बैठने की बहुत ज़रूरी है, अभी आपको ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो चुका है, पर मैं ये भी देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो और आपको डीप रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, और कोई अगर आपसे कोई प्यार करे, बोलिए उसको, आओ मुझे थोड़ा पकड़ के सो जाओ, थोड़ा सा प्यार ज़्यादा और चिंता कम कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ब्लॉक्ड हैं। ऑल्सो आपकी गाइडेंस भगवान ने खुद ही एकदम से आपको दी चुकी है, क्योंकि योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आकाशा ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पता है कि नहीं, नहीं पता, बट आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली ऐसी रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे दुनिया में जो भी है, जितनी सारी भी एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, वो सब एक जगह इकट्ठी हैं। जब आकाशा से कोई बात आती है तो डेफिनेटली आपको ये बात माननी चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने खुद ही आपके घर लाया है। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जा रही है ज़िंदगी, अभी आपको थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि आप रेस्ट करोगे। और एक और बात मैं बोल दूँ, आप जैसे ही रेस्ट करने जाओगे, आप दुनिया से थोड़ा सा दूर रहोगे ना, आपके अंदर जो सारी रिप्रेस्ड और सप्रेस्ड इमोशंस है, मतलब जिन इमोशंस को आपने दबा दिया था,
वो झट से ऊपर आने वाली हैं। और झट से ऊपर आने वाली है क्योंकि ये गोस्ट्स ऑफ द पास्ट ये वाला कार्ड आया है। और आपको इसके साथ थोड़ा जूझना पड़ेगा क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में ये सबके साथ ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ना चाहते हुए भी बहुत काम कर भी रहे हैं तो कम कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें अपने साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना पड़ रहा है। और ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो अपने आप से कभी अपने आप से ही नहीं मिलना चाहते, जो बस भागना चाहते हैं कहीं और। सो ये उनके लिए है, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप ध्यान में बैठ के अपने अतीत के साथ रूबरू होना है। और इसी चलते आपको कुछ ये जो आप जब ध्यान में बैठोगे ना, आप धीरे धीरे जब इन सारी इश्यूज़ के साथ काम करोगे और आप ओवरकम करोगे, फिर आपके पास कुछ आइडियाज़ आएंगी जिससे आप अपने मनचाहा अस्तित्व को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये दोनों एनर्जीज़ भी सीधी हो जाएंगी। जो आपको क्लैरिटी चाहिए और जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। पाइल 2, आपकी प्रॉब्लम छोटी नहीं लग रही, मुझको आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। आप थोड़ा सा अपने आप के साथ पेशेंट होइए, क्योंकि ये सारी जो बातें मैं बोल चुकी हूँ इन सब को धीरे धीरे ही ओवरकम कर सकते हैं। मैं थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस, टैरो थेरेपी सेशंस भी देती हूँ, हीलिंग सेशंस भी करती हूँ, जहाँ पे हम लोग इन डिटेल बात करते हैं और हम धीरे धीरे ये सारी इश्यूज़ के साथ धीरे धीरे काम करके आपको एक पूर्ण स्थान पे ले जाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, पाइल 2 के लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई या आपको साथ रेजोनेट की, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई भी फीडबैक हो आपके पास, प्लीज़ मुझे दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी सर्विस करने ही आई हूँ। मैं यहाँ पे सबके साथ सबको एक आध्यात्मिक ज़िंदगी की ओर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम फाइनली एक आत्मा है जो एक इंसान का रूप लेके जन्मी है। हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, बट हमारी आत्मा फिर भी चलती रहेगी। सो पाइल नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए। अब चलते हैं पाइल 3 पे। पाइल 3 आपका रीडिंग है ये। पाइल 3 में पहले ही बता दूं, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप एक फैमिली कार्ड है, पर इसका रिवर्सल यही बताता है। आप अगर इस आदमी को देखें तो आप देखिए ये कितना कंटेंट लग रहा है, ये कितना सेटिस्फाइड लग रहा है इन 9 कप्स के साथ। बट ये आपकी रिवर्स्ड आई है, तो इसका ये भी इंडिकेशन है कि आप दूसरों के साथ एक सिंक में नहीं हो। आपका इनर सेटिस्फैक्शन होने से भी आपकी आउटर सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये देखिए इतना खूबसूरत सा एक कार्ड है, ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। ये है टेम्परेंस। अगर आप देखें इनके पास 2 कप्स हैं और दोनों कप से पानी एकदम स्मूथली बह रहा है और जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि आपका एक डिसबैलेंस आ चुका है। इस कार्ड के साथ आया है इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं तो ये कार्ड एक बैलेंस की ओर बात करता है, एक स्टेबिलिटी की ओर बात करता है जो थोड़ी सी हिल चुकी है।
स्टार मदर कार्ड आप ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप अपनी, और हम सबकी माएँ होती हैं, बट सोचिए जिनकी माँ नहीं होती वो कैसे अपने आप को बड़ा करते हैं। ऑफ कोर्स दूसरी जगह से हेल्प डेफिनेटली मिलती है, बट ज़रा सोचिए कि अपने आप को बड़ा करना क्या होता है, या फिर अपने आप के जो हमारे शैडो एस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हमारे अस्तित्व की जो चीज़ें हैं जो हमें खुद ही पसंद नहीं है, हम उन सब चीज़ों को क्यों कैसे हील कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक ही जगह पॉइंट करती हैं कि आप पूरी तरह हील नहीं हुए हो, आपके हीलिंग में अभी भी बहुत टाइम है, और आपको अपने आप के प्रति माँ बनना चाहिए अभी। और आपको ऐसी भी सोचनी चाहिए कि आप कैसे बनोगे अपने प्रति माँ। आपकी ऐसी कैसी चीज़ें हैं जो आप खुद अपने कॉन्शियस माइंड में कभी सोचते नहीं कि हाँ है तो है, मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसी। तो सब कोई ना कोई, सभी तो ऐसे वैसे होते हैं, बट ज़िंदगी वैसे नहीं चलती, क्योंकि आप अपना अस्तित्व खुद बना रहे हो। तो आप जैसा सोचोगे आपके लाइफ में वैसा ही होगा। अगर आप अटक के बैठ जाओ और स्टबर्न होके बैठ जाओ कि नहीं मैं कभी नहीं बदलने वाला, मैं ऐसा ही हूँ, तो ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं ये बोल देती हूँ। और ये सोल फैमिली कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको ये अकेले नहीं करना है। जिस मोमेंट आप समझ जाओ कि आप कौन हो, आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी एक्चुअल आपकी आत्मा की आइडेंटिटी क्या है, आप अगर वो एक बार समझ जाओगे, उसके बाद आपकी वाइब्रेशंस बदल जाएगी। आप जो इंसान हो आप वो नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, और उस बदलाव के चलते आपके जीवन में और भी लोग आएंगे जो आपकी तरह हैं, जो अलाइनमेंट में हैं। और वही होती है आपकी सोल फैमिली, जो आपकी आत्मा का परिवार होता है। ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है, ये सबको नहीं नसीब होती है, क्योंकि हर कोई नहीं काम करना चाहता, हर कोई अपने अंदर की इश्यूज़ के साथ नहीं जूझना चाहता, उनको ओवरकम नहीं करना चाहता, और ये सारी चीज़ें अटका देती है हमारे एवोल्यूशन को, हमारे बढ़ाव को। आपके साथ एक दो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपको। एक ज़रूरी है, अभी आप थोड़ा पेशेंस के साथ चले अपने आप को, आप थोड़ा पेशेंटली चलें, आप अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखिए, ये हीलिंग धीरे धीरे आएगी। और आपको कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस, ये दोनों पता है, हीलिंग और कॉन्फिडेंस साइड बाय साइड चलता है, कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक ही साथ होते हैं। नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा अगर आप अंदर ही अंदर हील नहीं किए हो। अगर आप हील नहीं किए हो, आपका सेल्फ एस्टीम कम रहेगा, आपका सेल्फ लव कम रहेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम रहेगी। अगर और ये तीन चीज़ें कम रहेगी तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस आपको ऐसी शक्तियाँ देंगी जिससे आप हर दिन अपने बेस्ट पे काम करो या अपने बेस्ट में रहो। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एवरीडे लाइफ कैसे जी रहे हैं, क्योंकि एक हमारे ज़िंदगी में एक ही दिन होता है और वो है आज का दिन। और आज का दिन हम कैसे जीते हैं वही हमारी नेक्स्ट ज़िंदगी डिसाइड करता है। ओके, एक और है विश वाइजली। हो सकता है आप अभी लाइक मैं जो बोल रही थी, अपने हीलिंग नहीं हुई है आपकी पूरी, सो आप कुछ अंड संड भी विश कर सकते हो, बट स्पिरिट गॉड भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आप वैसा ना करें। आप सबके हित में कोई काम करें, अपने हित को सबके हित के ऊपर ना रखें, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ी की एक प्रॉवर्ब है, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आपको सावधानी बरतनी चाहिए आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि जो मांगते हो वो मिल तो जाता है, बट हमेशा ये रहती नहीं है लोगों में हिम्मत कि वो देख पाए और सह पाए और रह पाए उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ जिन्होंने उन्होंने खुद ही मांगा है। लाइफ एनर्जी कार्ड आपको बता रही है कि
या वेरी ब्यूटिफुल, आप पढ़ सकते हो। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू ही रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। ये आपको एडेड एक एनर्जी मिल रही है यूनिवर्स के साथ। आप देख सकते हो आसपास काट के कितनी ब्राइट लाइट है। आपको ये सारी असिस्टेंस और हेल्प यूनिवर्स के साथ मिल रही है। आपको सोल्यूशन भी देगी लैंटर्न फेरी। आपको सब कुछ, जितनी असिस्टेंस चाहिए फॉर हीलिंग, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप उसकी चिंता ना करें, बट आपको थोड़ा सा अपने साथ पेशेंटली बिहेव करना है और हील करना है धीरे धीरे। और आप जैसे जैसे वो इंसान बनते रहोगे जो पूरा हील्ड है, जो पूरा प्यार से जीता है, आप जब वो इंसान बन जाओगे, आप अपनी सोल फैमिली को ऐसे मैनिफेस्ट करोगे, आपकी सोल फैमिली बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास। यही था आपके लिए मेरा मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा, आपको रेजोनेट किया आपके साथ, अगर आपको लगा कि हाँ मेरे लाइफ से मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी दीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके यूनिवर्स से। और स्टे ट्यून्ड क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू। चलते हैं पाइल 4 के पास। पाइल 4 आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको? प्रोटेक्शन, ब्यूटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं बता दूं, इस राशि जो होगी, जो लोग ने पिक किया है, ये राशि या लग्न दोनों हो सकता है या और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ज्योतिष के चार्ट में। फायर साइंस लाइक एरीज, सजिटेरियस, लियो। आपका मैसेज ये है कि आपको ज़रा साहसी बनना पड़ेगा। आपके लाइफ में बहुत सारे किस्म के बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ ख़त्म होने वाली है और हर अंत एक नए शुरुआत का इंडिकेशन होता है। आपको ब्रेव बनना है। मैं आई कांट स्ट्रेस इट इनफ, क्योंकि आपके ये देखिए स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे आई ये कार्ड, फेरी ऑफ द हाईलैंड्स, इसके नीचे आई। आपको अभी स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ, एक ऑब्स्टिकल्स ऐसा आ रहा है कि आप किसी भी एक सिचुएशन में, लव, करियर, फैमिली सिचुएशन में आप विक्टोरियस हो रहे थे, आप जीत रहे थे, आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा था, बट वो थम गया। किसी ना किसी चीज़ के ऑब्स्टैकल से वो रुक गया है। और कुछ चीज़ें डामाडोल से जा रही हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है आप देखिए, पीछे लाइटनिंग है और समय निकला जा रहा है और ये डर से एकदम डर के बैठी है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में। जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है वो ये है कि इस वक्त डरिए मत, क्योंकि आप बहुत सारे पुनर्जन्मों के बाद इस जीवन में भी ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी एक बड़े हिस्सेदार हो सकते हैं, क्योंकि यू हैव बिन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स। आप बहुत जीवन के बहुत सारे लाइफ्स के बाद इस लाइफ्स में ये सारी जो टैलेंट्स बोलिए, ट्रेड्स बोलिए, आप जो सीख के आए हैं बहुत सारे जीवनों के बाद, इस जीवन में अब रंग लाएगी। सो इट इज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अभी डरिए नहीं, आप सीधा चलते रहिए। मत सोचिए कि मुझे नहीं मिली पब्लिक रिकग्निशन, मुझे नहीं मिली जीत, क्योंकि अभी इस चीज़ का समय नहीं है, अभी इस चीज़ को लेकर रोने का समय नहीं है। आप ये भी देखिए, सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन। अपने आप से प्यार करना सीखे, क्योंकि जब मुझे लगता है आप एक लीडर के रोल में भी हो सकते हो लोगों के आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि और अगर आप औरत हो तो डेफिनेटली देखिए, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर, ये सारी बातें दिखा रही हैं कि आप भी एक सॉर्ट के स्पिरिचुअल टीचर बनने की क्षमता रखते हो। अब हो सकता है कि किसी ने ये जर्नी का सोचा भी नहीं था, या कोई ने ऐसा जर्नी हो रही है उनके साथ, उन्होंने सोचा है और उन्होंने पहला कदम ले लिया है। मैं बोलूँगी डरिए मत, चलते रहिए।
ब्यूटी, द ब्यूटी फेल्ट विद इन, आपकी अंदर की खूबसूरता ही आपके बाहर की खूबसूरती को और उज्जवल करेंगी। प्रोटेक्शन, आपको थोड़ी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, एक दो प्रोटेक्शन रिचुअल्स कीजिए, स्पेल्स कीजिए, गंगा जल छिटाइए घर के बाहर अंदर, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी स्पेशली ऑन बैनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन स्पेल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, खराब शक्तियों से भी आकर्षित, मतलब खराब शक्तियाँ हमारे प्रति आकर्षित हो सकती हैं, इसकी बहुत चांसेस हैं। और ख़राब शक्तियाँ भी छोड़ दीजिए, आप जिस मिनट ज़्यादा आध्यात्मिक होना चाहेंगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहेंगे, आपके आसपास के 10 लोग आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे, आपको पागल बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है और ये क्यों कर रहे हो आप। ये जो रास्ता है सबका नहीं होता है। और आपको फे मैजिक ने बोला भी है, बिलीव इन मैजिक। फे मैजिक, फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स आपको ये बता रही हैं कि आप भी इस प्रकृति का एक हिस्सा हो। प्रकृति ही अगर मैजिकल है, जादुई है, तो आप क्यों नहीं होंगे। और कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है धीरे धीरे धीरे। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके आइदर ये आपके सबकॉन्शियस से निकल के आएगा, या आप अपने सपने में देखोगे, या फिर आसपास के लोगों से ही आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको लगेगा कि आपको अब तक नहीं पता था। ये कार्ड हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं दिखाता, कभी कभी बहुत बुरी चीज़ें भी दिखा जाता है, क्योंकि वही चीज़ें छुपाई रहती हैं। बट मेरे एक पर्सनल रीडिंग में, मैं अपना ही रीडिंग कर रही थी, तब आई थी ये कार्ड मेरे लिए भी। बट मैंने ये जाना कि एक्चुअली में हम में जितनी शक्ति होती है, हम अगर अपने आप में थोड़ा सा विश्वास कर लेना, हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। पाइल 4, यही थी मेरी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साहसी बनिए, और जो ख़त्म हो रहा है उसको धीरे धीरे ख़त्म होने दे। और मुझे ये भी बताइए कि अगर आपको कोई कैसे एक प्रोटेक्शन स्पेल करना है या बैनिशमेंट स्पेल करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखना है, ऐसी कोई रिचुअल्स या स्पेल्स आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि जो भी हम रिचुअल्स करते हैं या स्पेल्स करते हैं, स्पेल्स एक्चुअली ज़्यादा कुछ जादुई नहीं होता, ये हमारी विल पावर और इंटेंशन पे ही टिका रहता है। अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। मैं आप सबके आध्यात्मिक सफ़र का हिस्सा बनना चाहती हूँ। प्लीज़ जो भी फीडबैक हो प्लीज़ डेफिनेटली दीजिए मुझे। चलते हैं पाइल 5 की तरफ। पाइल 5, आइए देखते हैं आपका कार्ड क्या बोल रहा है। देखते हैं धीरे धीरे। नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ अगर ना भी हो तो कोई बहुत आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, कोई भी हो सकता है। आपको उसको रोकना है। और आपका ही एक पाइल है जिसमें दोनों टैरो कार्ड्स अपराइट आई हैं, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल्स नहीं है, मतलब आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड नहीं है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी बैनिशमेंट स्पेल, मैं आगे के पाइल को ही बोल रही थी, बैनिशमेंट कीजिए। नेगेटिव चीज़ें आसपास हैं तो उन्हें, नेगेटिव आपको जो भी बोले, जस्ट उनकी बातों को पर ध्यान ना दीजिए। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अगर स्पेशली आपके पास के लोग अगर ये सब बोले, बट चिंता मत कीजिए। साहस के साथ अकेले खड़ा रहना सीखिए, फिर देखिए लोग आपको ही फॉलो करेंगे। ये भी इस अगर आप इमेजरी को देखें तो इसकी आँखों में देखिए एक डर सा है, मतलब वो डरा सकती है। इस आँखों की दृढ़ता को देखिए आप। अगर आपके पास
कोई भी किसी भी हिसाब का नेगेटिविटी ला रहा है, आपको बस बोलना है पीछे हटो, मत आओ मेरे एनर्जी स्पेस में। बी योर ट्रू सेल्फ। आपको अपने अस्तित्व को, अपने असलियत को जानना है, और आपका असलियत बहुत प्योर है। आपको अपने इनोसेंस, अपने दिल के इनोसेंस और प्योरिटी को हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपका ही एक पाइल है जिसमें ये 3 कार्ड आए, इंस्पिरेशन, लक एंड बैनिशमेंट। अगर आपकी टैरो की बात करें तो आपकी टैरो जजमेंट, मेजर आर्काना कार्ड भी यही बोल रही है कि आपको अपनी सुननी है। अब आपने बहुत सुन ली लोगों की, अब आपको अपनी सुननी है। मुझे ये भी भनक पड़ रही है कि आप कभी ना कभी अपने दिल की सुनते थे, जो पैशनेट थे जिस चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें भी आप करते थे, बट अब नहीं करते। और अगर मैं आपको गाइडेंस बोलूँ तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं हाँ 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 हाँ, यस। आपको किसी चीज़ के बारे में हाँ बोलनी है, अपने इनर सेल्फ को हाँ बोलना है, अपने ट्यून को हाँ बोलना है, अपनी धुन पे नाचना है। और नाचने का बोलते हुए डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा नाचिए, गाइए, अपनी एनर्जी को एलिवेटेड रखिए, क्योंकि नेक्स्ट टैरो कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो धन दौलत रिसोर्सेज हैं, आपको वो दूसरों के साथ शेयर करनी है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि पैसा भी एक किस्म की शक्ति होती है। शक्ति नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर, शक्ति इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये हिंदी में ये विभाग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शक्ति किसको बोलते हैं। हम शक्ति को बोलते हैं एज इन फिलोसफिकल तरीके से भी, लाइक माँ काली, माँ दुर्गा, शक्ति, उस टाइप में हम शक्ति पावर को बोलते हैं। अपनी क्षमता या क्षमता दिखाना, लोगों के ऊपर रूल करना। और हम शक्ति एज इन प्राण शक्ति भी शक्ति बोलते हैं। सो हिंदी भाषा में शक्ति का प्रयोग बहुत तरीक़ों से होता है। आपको ये शक्ति शेयर करनी है लोगों के साथ। आप ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकते अपनी जायदाद और दौलत। आपको अगर आप शेयर नहीं करोगे, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी बोलिए, शक्ति बोलिए, कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। अगर वो स्टैग्नेंट रहती है तो उसकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। उस चीज़ से आप कभी खुश नहीं हो सकते। इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशंस मिलने वाली हैं, या मुझे तो लग रहा है कि आपको इंस्पिरेशंस भी मिली हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक इंस्पायर्ड माइंड किसी भी ऑब्स्टिकल, सारी लिमिटेशंस को पार कर सकता है। लक इज़ ऑल्सो विथ यू। भगवान आपका साथ दे रहा है। अब बस आपको खोजनी है किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और सारी यूनिवर्स की शक्ति आपको हेल्प करेंगी। बट नेगेटिव लोगों को दूर रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइल 5 यही था आपका गाइडेंस। अगर आपको मेरे मैसेजेस अच्छे लगे, या आपको लगा कि आपके जीवन के साथ कुछ मेल झोल था, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बताइए मुझे, कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ बताइए। और ये भी बताइए ये नया तरीका वीडियो बनाने का, जहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हों अच्छी तरह से, वो आपको पसंद आई कि नहीं। ऑल्सो शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।